हेलो एंड वेलकम टू एफएम इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। स्वागत है आपका इस प्योरली एजुकेशनल वीडियो में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको कॉल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ। और मैं यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर चार्ट की बात करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें, चार्ट्स को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से उन्हें एनालाइज किया जाता है, और उन चार्ट्स को देखकर आप स्वयं से एनालिसिस करना सीखें। यही मेरा मोटिव है। और स्टॉक का नाम भी मुझे इसलिए लेना होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या चीज़ें बनी हैं, तो वो आपको समझाने के लिए मैं स्टॉक का नाम लेता हूँ। ऐसा नहीं कि आप जाके उसे कल खरीद लें या बेच लें, ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, निफ्टी यहाँ पर रेगुलर हाई टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ चल रहा है, और काफ़ी करेक्शन हमने ऊपर से यहाँ पर फेस किया है। और लास्ट वीक ये देखो, हेल्दी कैंडल बनी है यहाँ पर, और एक रिलीफ रैली जिसको बोल सकते हैं, बाउंस बैक जो है एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्विंग हाई है ये इम्पोर्टेंट है, 23807.3। ठीक है, इसके ऊपर जाता है तो हम फाइनली मानेंगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। अभी प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ही बनाता जा रहा है। लेकिन अब मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ। डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। मैं आपको वीकली पर दिखाता हूँ। ये आपको, ये देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पर अच्छी हेल्दी कैंडल से वॉल्यूम से हो चुका है। ठीक है, ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। शानदार टारगेट्स इस फ्लैग पैटर्न के हमारे को ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि जहाँ प्राइस मतलब इतने समय में, कितने महीनों में, कितने सप्ताहों में नीचे आया है, तो एक जो बड़ी कैंडल आई है ग्रीन कलर की, उससे कोई ट्रेंड चेंज हो जाना, मतलब कोई हम ऐसा मान नहीं सकते कि इससे कोई ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ, इससे रिलीफ जरूर हमको मिला है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो हमको निफ्टी में दिखाई दे रही है वो है कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न है। अब यहाँ पर कुछ संभावनाएं जो मुझे लगती है, मैंने आपको बताया, ये स्विंग हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, तब हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करेगा, राइट। ये बड़े लेवल की पिक्चर है। अब इसके बाद में कुछ संभावना इस तरीके की भी हो सकती है जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर निफ्टी जो है यहाँ तक जाए, और उसके बाद फिर इस तरीके से मूव करे, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर चीज़ें बन सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। आप देखोगे ये जो तेजी है इसमें वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मैंने हमेशा से आपको हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने का वॉल्यूम के साथ संबंध बताया है हमेशा। आप उसको ट्रैक कीजिए, मेरे पुराने वीडियोस देखिए, तो आपको पता लगेगा कि इस जो लैग है इसमें वॉल्यूम जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस रहती है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक नहीं जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ से रिवर्स होगा, और इस तरीके से इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म करेगा, यानी कुछ समय यहाँ पर बिताएगा। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई पैटर्न बना के ट्रेंड चेंज करेगा, और फाइनली हमारे को ये फ्लैग और फ्लैग ब्रेकआउट तो दिख ही रहा है। ये फ्लैग ब्रेकआउट तो इंटैक्ट ही रहेगा। आप ये देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस यूँ आएगा, तो भी ये फ्लैग ब्रेकआउट तो इंटैक्ट ही रहेगा। ये तो इसमें चेंज आने वाला नहीं है।
तो पॉजिटिव टेरिटरी में हम मान सकते हैं कि निफ्टी आ गया है जब तक कि इस ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज नहीं आता है। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है और मुझे लगता है कि ये तेजी यहाँ तक कंटिन्यू रहनी चाहिए, उसके बाद एक डिप आना चाहिए और कुछ समय व्यतीत करने के बाद फिर अपवर्ड चाल निफ्टी को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि बैक एंड पे हमारे को ये फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जबरदस्त फ्लैग पैटर्न है और हमको एक बड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये था मेरा निफ्टी में व्यू। अब इस दौरान नेचुरल है कि जब इस तरीके की रैली आती है, आप ये देखो पिछले 5 दिन से रेगुलर ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आप कितने कम हुए? 22,344 से 23,300, 1000 पॉइंट की निफ्टी की रैली आ गई है यहाँ पर, 1000 पॉइंट से भी ज्यादा की। तो बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव आपको शो करने पड़ेंगे, शो कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उन स्टॉक्स को आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आऊं जो लिटरली रिवर्सल शो कर रहे हैं। हमें सभी स्टॉक्स में प्ले तो करना नहीं होता है। ठीक है, हमें उन स्टॉक्स को छाड़ना होगा जो लिटरली इस रैली में रिवर्सल शो कर रहे हैं और चार्ट पर रिवर्सल कैसा देखा जाता है। तो ये सभी चीजें तो हम कोर्स में सीखते हैं। आप 9461130303 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं ब्रीफली। ठीक है, यहाँ पर ये 10 स्टॉक्स है जहां मुझे लगता है कि अच्छे रिवर्सल साइन बने हैं, किसी में अच्छे ब्रेकआउट्स दिखे हैं। तो ये स्टॉक्स मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी मेहनत करके मैंने ये स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए किया है। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन में समय लगाइए। आप हर स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए, हर स्टॉक में अपना व्यू जो है बनाना ज़रूरी नहीं है। जो स्टॉक्स में अपना व्यू आप बना रहे हो वो एक्चुअली चार्ट खुद ब खुद शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको अपना व्यू बनाना ही पड़ेगा उसके प्रति। तो हम अपना व्यू जो है वो चार्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में मुझे क्या चीज़ें दिख रही है, इस स्टॉक की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं एक लाइन डालता हूँ हॉरिजॉन्टल। ये देखो आप, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और मैं हमेशा रीटेस्ट को इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ। आप देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर कहीं रीटेस्ट नहीं हुआ, तो प्राइस उसके बाद कितना भी ऊपर चले जाए, ये सीखने वाली बात है। प्राइस उसके बाद कितना भी ऊपर चले जाए और यहाँ पर वापस रीटेस्ट करने प्राइस आता है, तो यहाँ पर रीटेस्ट करने प्राइस आया है। प्राइस इस जो राउंडिंग बॉटम का मंथली चार्ट पे जो राउंडिंग बॉटम है, इसका टारगेट बहुत बड़ा है, करीब 1100 रुपए का टारगेट इन लेवल से आ रहा है, यानी 2300-2400 रुपए के बीच में यहाँ पर कहीं टारगेट आ रहे हैं इस राउंडिंग बॉटम के। ठीक है, अब इसको हम कैसे कड़ियां बना के जोड़ सकते हैं, ये देखो आप, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सुपर बुलिश फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये कड़ियां जोड़ता जा रहा हूं मैं ताकि आपको पता लगे कि हाँ चीजें वैसे ही काम करती है। आप ये देखो, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा है। आप देखो ये स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर रीटेस्ट करने आया। आप सोचो जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके पास पैसे कम पड़ गए होंगे क्या इतने से नीचे आने के लिए? तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है एक चैनल में, इस दौरान यहाँ पर आरएसआई जो है वो काफी कूल डाउन हो गई है। तो जब ये नई तेजी के लिए आरएसआई चलेगी तो उसके बाद प्राइस कहाँ से कहाँ चलेगा। देखो आप, यहाँ से यहाँ तक आरएसआई आने में, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये देखो आप, यहाँ से यहाँ आरएसआई आने में कितनी बड़ी तेजी आपको यहाँ प्राइस में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि जब यहाँ से यहाँ आरएसआई आया है तो प्राइस उतना नहीं गिरा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इस तरीके से चार्ट एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पर हमको यहाँ पर देखने को मिल गया है। ये देखो आप, यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे को ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया है। तो
अब बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आपके पास रह जाता है, या तो आप लास्ट लो का स्टॉप लॉस रखिए या फिर इसके नीचे जब क्लोज हो जाए तो आप पोजीशन छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से पोजीशन बनाई जाती है। लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स मेरे को ग्लेनमार्क फार्मा में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पर हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये मेरे को एक स्टॉक नजर आ रहा है जो काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। सिंपली मैं आपको, चलो वीकली चार्ट खुल गया है तो वीकली चार्ट पर ही समझा देता हूँ। देखिए ये वीकली चार्ट पर यहाँ ये एक फ्लैग पैटर्न बना है, राइट। ये वीकली चार्ट पर एक फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना है, राइट। उसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखो कितनी बड़ी हेल्दी कैंडल से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो ब्रेकआउट है ये छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं है, और आप देखोगे कितना शानदार फ्लैग इन पीनट पैटर्न बना है यहाँ पे। और बड़े ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक जो है रेडी है हवा में होने को। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये भी एक मजबूत स्टॉक मेरे को इस हफ्ते लग रहा है। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। देखो किसी भी स्टॉक को बहुत जल्दी पकड़ लेना, एक छोटे स्टॉप लॉस पे हमको एंट्री मिल जाती है, तो उसके बाद आपको अगर वो आपके फेवर में आ जाता है तो आप उसे लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। देखो कितना शानदार फ्लैग पैटर्न यहाँ पर वीकली चार्ट पे बना है, और यहाँ पर उसका ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत मतलब आप देखो कितना कंसोलिडेशन यहाँ पर हो गया है टॉप पे, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो ब्रेकआउट होते हैं इस तरीके के ब्रेकआउट जो है प्राइस को वर्टिकली खड़ा कर देते हैं। आप ये देखो जो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है ना, अभी रिसेंटली मैंने आपको एक स्टॉक दिया था श्रीराम फाइनेंस। ये देखिए ये श्रीराम फाइनेंस में भी इसी तरीके का कंजेशन जोन बना था। ये देखिए श्रीराम फाइनेंस का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आप इसी तरीके का कंजेशन जोन बना था, और उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस कितना वर्टिकली ऊपर चले गया, ठीक है। तो ये ताकत होती है इस कंसोलिडेशन की जो टॉप पे होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक की। आपको यहाँ डेली वीकली सभी टाइम फ्रेम्स पर शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी इस हफ्ते हो चुका है। तो काफ़ी बड़े टारगेट्स यहाँ पर स्टॉप लॉस के मुकाबले आईसीआईसी बैंक में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। चौथा जो मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है वो स्टॉक है एम्फेसिस। क्यों मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है? देखिए चीज़ों को अगर आप लो पे पकड़ लोगे ना तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रहता है, ये हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ। देखो ये लाइंस मैंने ड्रॉ की है, आपको दिखाई देगा ये कैंडल, ये जो है ये जो चार्ट पैटर्न है इसको हम ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। मंथली चार्ट पर ये ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, और मुझे लगता है कि ये ही इसका बॉटम है। ये बॉटम जो है, क्यों मैं इसे मान रहा हूँ, क्योंकि ये ये जो कंसोलिडेशन है मुझे लगता है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है ऐसा मतलब ये कि मेरी नॉलेज में ये बॉटम आउट हो चुका है। क्यों? ये चीज़ें तो हम कोर्स में सीखते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता कि यहीं पे बॉटम बनने वाला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं एक छोटे से वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है कमाल करने के लिए रेडी है, और बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे आप देखो, बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे स्टॉक अवेलेबल है। आप देखो कि अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है छोटे से स्टॉप लॉस पे। ये स्टॉक जो है यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चल जाएगा। और टारगेट आप खुद से कैलकुलेट कीजिए जो इसका और इस प्राइस का डिफरेंस है,
करीब 3,000 रुपये के टारगेट यहाँ से, मतलब 6,000 कुछ के टारगेट आपको एम्फेसिस में देखने को मिल सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस पे। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉक्स को। तो इस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उनको आपस में सभी टाइम फ्रेम्स पे जोड़ना, किस तरीके से हम ये चीज़ें करते हैं। अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो 9461130303 पे मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है और ये यहाँ पर इतने कंजेशन जोन के बाद में ये ब्रेकआउट, ये जो कहते हैं ना, ये ब्रेकआउट यहाँ पर बना है। तो ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कि बहुत पावरफुल ब्रेकआउट है और ये वापस इस प्राइस को इस ट्रायंगल के अंदर लेकर आ गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हो सकता है कि ये कुछ प्राइस यहाँ से कम हो और एक डोजी कैंडल बनाए, क्योंकि मंथ क्लोज में अभी टाइम है, रिवर्सल कैंडल बनाए, ठीक है। और यह हो सकता है कि इसमें इतनी बड़ी तेजी हो कि ये यहाँ तक जो है प्राइस इसका चले जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में रिवर्सल पैटर्न बनने वाला है। तो इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको आने वाले समय में दे सकता है और आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए। अगला स्टॉक है बेल। काफ़ी समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है और इसका कारण सिंपली ये है। देखो, पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, ये लाइंस जो है ये ड्रॉ कर रखी है मैंने। इसका क्या मतलब है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले की लाइंस है, मैंने अभी ड्रॉ नहीं की है। देखो, ये लाइन मैंने पहले ड्रॉ की हुई है, ये सपोर्ट लिया है, प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर ट्रेवल करके वापस वहीं पर आया है। वहीं पे आप देखो, वहीं पे रिवर्स हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्लांटिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और इससे ब्रेकआउट और रीटेस्ट करके प्राइस तगड़ा अपमूव इसने दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं सारी लाइनें हटा देता हूँ और यहाँ पर इस दौरान ये रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न भी बना है, जिससे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ने यहाँ तक ट्रेवल किया है। अब अभी नया क्या है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी सारे पैटर्न्स एक साथ क्रिएट कर रहा है। देखो आप, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो इस स्टॉक में जो मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले भेल के बारे में बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें बन रही है, ताकि आप उन चीज़ों को पहले से ही समझ पाएँ। ये यहाँ पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो भी मंथली चार्ट पर, ठीक है। और इसकी दोनों शोल्डर्स की जो दूरी है वो ऑलमोस्ट बराबर सी दिख रही है, ठीक है। इसलिए हम इसे वैलिड मान सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक बढ़िया बुलिश पैटर्न बना है, ठीक है। ये यहाँ पर बुलिश पैटर्न बना है। देखिए, इस कैंडल का क्लोज आ रहा है, इस कैंडल क्लोज है 179.17, इसका ओपन है 180, यानी ये बुल स्ट्रेच पैटर्न यहाँ पर बना रहा है मंथली कैंडल, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, वीकली चार्ट करते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये फॉलिंग वेज पैटर्न। ये फॉलिंग वेज पैटर्न आपको वीकली चार्ट पर दिखाई देगा, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। तीसरी चीज़, आपको फ्लैग एंड पीनट पैटर्न, ये देखो, ये मैंने बनाया है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब नई चीज़ और क्या है, नई चीज़ और ये है कि मैं कैसे मानूं कि यही बॉटम है। ये शो कर रहा है यहाँ पर ये रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग वेज पैटर्न विद डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आप यहाँ पर देख रहे हो, और यहाँ पर बनने वाला ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इतनी सारी चीज़ें देखकर मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए, कितने सारे रिवर्सल पैटर्न एक साथ बने हैं, हर टाइम फ्रेम पे बने हैं और सभी बुलिशनेस शो कर रहे हैं। तो छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़ा टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है, बेल में।
तो आप भेल पे अपनी नज़र बना के रख सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टॉक अच्छे लेवल्स पे आपको अवेलेबल हो रहा है। छठा स्टॉक है एंजल वन। तो इस तरीके से चीज़ें जोड़नी पड़ेगी कि सभी टाइम फ्रेम्स पर एक ही चीज़ निकल कर सामने आए। ठीक है, आपको खुद से नहीं बनानी है, आप जो चार्ट शो कर रहा है वही करना है। देखिए यहाँ पर एंजल वन है, मैंने सिर्फ एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है। आपको दिखाई देगा कि ये स्विंग हाई ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रीटेस्ट किया, फिर प्राइस वहाँ ऊपर गया और फिर वापस यहाँ पर रीटेस्ट करके डबल बॉटम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। मंथली चार्ट पर यहाँ पर डबल बॉटम है, रिवर्सल कैंडल बना रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर बुल सेश बना है, तगड़ा ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पर ये लाइन और जोड़ देता हूँ, तो ये आपको ट्रायंगल फॉर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं ये लाइन और जोड़ देता हूँ। तो हालांकि ये प्रॉपर फ्लैग नहीं बन रहा है, लेकिन ये फ्लैग अगर आप मानते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हो। ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट और फिर रीटेस्ट और यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाते हैं। डेली चार्ट पर आपको डब्ल्यू पैटर्न भी दिखाई देगा, डबल बॉटम भी दिखाई देगा, और ये यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्टॉक में ये शो कर रही है कि ये स्टॉक फाइनली यहाँ से रिवर्स हो सकता है। देखो, जो बड़े प्लेयर्स हैं स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं, वापस यहाँ तक ही ला रहे हैं। आप ये देखो, क्या उनके पास पैसा खत्म हो गया क्या यहाँ पर आने के बाद? स्टॉक को यहाँ लाने के बाद पैसा खत्म हो गया क्या? नहीं, वो पैटर्न खुद बनाते हैं और उन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, और हमें भी उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करना होता है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एग्जैक्टली यहीं के आसपास तक वापस दूसरी बार प्राइस आया और यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस रहने वाला है, टारगेट बहुत बड़े यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। सातवां स्टॉक है औरो फार्मा। देखो, ये स्टॉक भी बिल्कुल, देखो ये येलो लाइन से ये फॉलिंग वेज पैटर्न शो कर रही है। ठीक है, यहाँ कहीं बिल्कुल 400 और कुछ रुपए पर, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये स्टॉक के बारे में आपके साथ चर्चा कर ली थी वीडियो में। देखिए यहाँ से रिवर्स और कितनी बड़ी 470 से 1586 रुपए की जबरदस्त तेजी यहाँ पर बनी। तो यहाँ पर मैं अब इन लाइंस, येलो लाइंस को तो हटा देता हूँ, ये पुरानी लाइंस है। अब मैं यहाँ पर जो है ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखाई देगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद वापस यहीं पर आकर रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया एक तो इसके लिए। दूसरा, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर भी आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये फ्लैग पैटर्न। वीकली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त फ्लैग यहाँ पर क्रिएट करके औरो फार्मा बैठा है। तो ग्लेनमार्क भी मैंने आपको बताया, और इसके बाद में औरो फार्मा भी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब फार्मा में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आप ये देखो कि ये ब्रेकआउट कर चुका है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुकी है कैंडल, वीकली कैंडल, और कितनी हेल्दी कैंडल से किया है। तो बहुत छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है। क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए हमेशा वीकली पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो, क्योंकि जब आप ट्रेड लो जरूरी नहीं है वो वीक का आखिरी दिन हो। ठीक है, हो सकता है प्राइस नीचे जाए वापस ऊपर जाके क्लोज करे। इस तरीके से चार्ट्स को देखा जाता है। आप ये देखो यहाँ पर औरबिंदो फार्मा जो है रेगुलर लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाता हुआ यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाया है, और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट करके ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी बहुत बड़ी तेजी हमको दिखाई दे सकती है। और यहाँ भी वही चीज़ है, जो यहाँ से ब्रेकआउट कर रहे हैं और एकदम यहीं पे रीटेस्ट करा रहे हैं बड़े लोग, तो क्या यहाँ पैसा खत्म हो गया क्या उनको शॉर्ट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है।
वो खुद से पैटर्न क्रिएट करते हैं और हमें उन पैटर्न्स को फॉलो करना होता है। तो ये जो है ऑरो फार्मा यहाँ पर बढ़िया पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है, हमें उससे ध्यान रखना चाहिए। आठवां स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। देखो प्राइस कहाँ से कहाँ आ गए किन्हीं स्टॉक के। ये स्टॉक जो है काफ़ी महीनों से यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है। यहाँ काफ़ी सारी विक्स दिखाई देंगी, तो जब विक्स ज़्यादा हो, मैंने हमेशा आपको कहा लाइन चार्ट कर लीजिए। देखो कितना शानदार ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग की है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट क्या हो गया, उससे इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बना है, राइट। ये फ्लैग पैटर्न भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको इसने ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब उससे भी अच्छी बात क्या है मालूम है, उससे भी अच्छी बात इसमें ये है कि ये ब्रेकआउट से पहले ये टॉप पे कंसोलिडेशन, जो ये लास्ट स्विंग हाई था, इसके पास ये कंसोलिडेशन शो करता है कि जो यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग थे वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए हैं, यानी जो है बायर्स ने अपने हाथ में ले लिए स्थिति को और यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे क्लोज करा है और बहुत ही अच्छी क्लोजिंग, बहुत ही अच्छी कैंडल यहाँ पर बनी है। और बाजार कमजोर होते हुए भी ये कंसोलिडेशन फेज में गया लेकिन नीचे नहीं आया प्राइस, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि आने वाले समय में ये स्टॉक भी बहुत अच्छा कमाल कर सकता है। जो स्ट्रक्चर बना के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत ही शानदार है, बहुत ही एक्सप्लोसिव है, एकदम वर्टिकल तेजी ये इनवाइट कर रहा है। तो वर्टिकल तेजी आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जब टॉप पे लास्ट रेसिस्टेंस पर, यहाँ पर लास्ट जो रेसिस्टेंस बना है उसके आसपास अगर इस तरीके का कंसोलिडेशन होता है, जो कि बजाज फाइनेंस में भी हमको देखने को मिला, अपने एसआरएफ में देखने को मिला, श्रीराम फाइनेंस में देखने को मिला, तो उसके बाद आप देखो कितनी बड़ी तेजी हमको देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आठवां स्टॉक था चंबल फर्टिलाइजर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिल सकती है। नवा स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सिंपल मैं अगर इसको लाइन चार्ट कर दूं तो ये अपनी कहानी खुद ब खुद कह रहा है। ऑल टाइम हाई पे क्लोज करके मंथली कैंडल क्लोज, हालांकि अभी मंथली कैंडल क्लोज होने में टाइम है, बट अभी ये अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तब भी आपको ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लोजिंग के आसपास ये स्टॉक दिखाई देगा। रेगुलर 2 हफ्तों से मजबूत बना हुआ है और ये स्टॉक जो है लास्ट हाई से पहले, देखो लास्ट जो रेसिस्टेंस बना था उससे पहले इसने कितना हेल्दी कंसोलिडेशन किया है। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्प्रेसिव होता है। तो आप ये ही चीज़ है जो आप मतलब स्टॉक को वर्टिकल तेजी के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि यहाँ पर सारी सेलिंग खत्म हो गई है। हमें कैसे पता, हमने सीधी सी यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी तो आपको दिखाई देगा कि ये भी एक फ्लैग पैटर्न बना के स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखो ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल रेसिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है और हेल्दी कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है और अब तक ये हाईएस्ट क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। ये देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ बन गई है जो तेजी इंडिकेट करती है इसमें। तो ऐसे स्टॉक आप स्वयं से भी ढूंढे और एनालिसिस करना सीखे। इस स्टॉक पर भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। आज का आखिरी स्टॉक है हिंदू कॉपर। देखो इस स्टॉक में भी मुझे कुछ रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं। ये लाइन मैंने आपके सामने नहीं खींची है, एक्चुअली मैंने अभी चार्ट देखते हुए खींची है। आप ये देखो कि ये स्टॉक जो है काफी समय से कंसोलिडेशन में था, फिर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर वापस इसने बढ़िया तेजी दिखाई और वहां से प्राइस रिवर्स हुआ और यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, ये देखो कि जहां से इसने ब्रेकआउट किया है
बिल्कुल वहीं पर आकर रीटेस्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना के इसने ट्रेड किया था। अब दूसरी बात हो रही है कि अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ और इस लाइन को इस तरीके से लगा देता हूँ, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना रहा है, राइट। मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पर बुलिशनेस शो कर रही है। और वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर आपको फॉलिंग वेज पैटर्न भी दिखाई दे जाएगा। डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर आपको यहाँ भी फॉलिंग वेज पैटर्न दिखाई दे जाएगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना है। आप देखोगे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर हिंदू कॉपर ने बनाया है, बिल्कुल बॉटम है। तो पूरी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे रिवर्सल पैटर्न एक साथ बन रहे हैं, तो ये प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स हो जाए और बड़े टारगेट्स हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो हिंद कॉपर को भी आप रडार पे रख सकते हो। ये भी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। एक स्टॉक की चर्चा करी थी मैंने, कोल इंडिया। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा इस वीक में, इस मंथ में परफॉर्म किया है और इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रखिए, इसको भी अपने रडार पे रखिए। बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक है। और ये देखो आप, ऑनगोइंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो भी स्लांटेड। आपको पता है वो कितना एक्सक्लूसिव होता है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बोनस के रूप में मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे 10 धमाकेदार स्टॉक्स और इनमें किसी में भी मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, केवल इनमें मैंने आपको अपना पर्सनल व्यू शेयर किया है। कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे चार्ट्स देखते हैं, ये आपको सिखाने की कोशिश की है। कोई भी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।